सो स्टीफन्स लॉ के बाद डिस्कस करते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो कूल हो रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट कूल हो रहा हो तो वो कौन से रेट से कूल होगा, ये बताया है स्टीफन्स ने, नहीं न्यूटन ने। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोल रहे हैं, बहुत ही इजी। देखो, रेडिएशन मतलब कूलिंग रेडिएशन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई न्यूटन्स लॉ और से रेट ऑफ कूलिंग, आरसी मतलब क्या, रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग कितना है, इट इज इक्वल टू, रेट ऑफ कूलिंग मतलब टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा ओ। क्या कह रहे हैं ये कि रेट ऑफ कूलिंग, रेट मतलब क्या, पर टाइम, तो पर टाइम है ये, और टेम्परेचर डिफरेंस है, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा ओ, वेयर थीटा क्या है, थीटा इज द बॉडी टेम्परेचर एंड थीटा ओ इज द एनवायरमेंट टेम्परेचर। तो न्यूटन्स लॉ कह क्या रहा है, यहीं से पता चल रहा है न्यूटन्स लॉ क्या कह रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा माइनस थीटा ओ के। मतलब एज्यूम कर लो कि मेरा थीटा कौन सी है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है। थीटा कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और एनवायरमेंट कहां पर है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो 100 में से 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वाला ये पेन में अगर यहां पर रख दूं तो रेट ऑफ कूलिंग होगा ना, वो रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के, मतलब 100 माइनस 30 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ऐसा समझो कि ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लाए, तो 5 मिनट्स के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स ये 100 का टेम्परेचर कितना हो गया, 90। क्यों 90 हो गया, क्योंकि उसने लूज कर दिया, कहां लूज कर दिया, एनवायरमेंट। देन ये 100 का कितना हो गया, 90। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास ये स्टार्टिंग में 100 डिग्री नहीं है, मेरे पास स्टार्टिंग में 50 डिग्री है। वो कितने टाइम में आया, 5 मिनट्स में 100 से 90 पे आ गया। अब मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग में मेरे पास ये पेन, अगेन सेम पेन है, लेकिन कितने टेम्परेचर पे है, 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये 50 से 40 आएगा, तो यहां पे 10 डिग्री का डिफरेंस था, 100 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। यहां पर भी 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। क्या लगता है ये 5 मिनट्स में आ जाएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऐसा किसी ने बताया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने। क्या बताया कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी। कब ज्यादा होगी, जब तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, और रेट ऑफ कूलिंग कम होगी, कब कम होगी, जब तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा। तो पहले टेम्परेचर डिफरेंस था 130, तो मतलब कितना था, 70 का, और अब टेम्परेचर डिफरेंस है 50 एंड 30। 50 से 40 पे जाना है उसकी बात नहीं कर रहे, कहीं पे भी जाना हो तुम्हें, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 50 माइनस 30, 20 का, और वहां पर कितना था, 70 का, 100 माइनस 30, तो 70 डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए वहां पर रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा। मतलब ऐसा समझो, एनवायरमेंट ये है, ये एनवायरमेंट है, मेरे पास एक पेन है 50 डिग्री सेल्सियस वाली, एनवायरमेंट है 30 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरी पेन है 100 डिग्री सेल्सियस वाली। एट द सेम टाइम मैंने दोनों को यहां पर पुट कर दी। ओके, तो कौन जल्दी से ठंडी होगी, रेट ऑफ कूलिंग, मतलब कौन जल्दी ठंडा होगा, वही है रेट ऑफ कूलिंग। तो जो गर्म ज्यादा है ना, वही ठंडा ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा होगा, इट डज नॉट मीन कि वो 30 डिग्री पे जल्दी पहुंच जाएगी, नहीं, वो नहीं बोल रहे कि 30 डिग्री पे जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन पर टाइम की बात करो, रेट की बात करो, तो 1 मिनट में जो कूल होगा ना, वो गर्म वाला ज्यादा कूल होगा कंपेयर टू दी ठंडे वाले से। समझ में आ गया, इतना छोटा सा था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सिंपल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन ने दिया है, तो न्यूटन और कूलिंग मतलब क्या, क्योंकि हमारे बॉडी हायर टेम्परेचर पे है एटमॉस्फेयर की कंपेयर में, तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होगा, तो कूलिंग हो रही है। लेकिन कूलिंग किस रेट से होगी, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कम लगेगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा उतना जल्दी से कूलिंग होगी, और क्योंकि देखो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा, और जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा उतना रेट ऑफ कूलिंग कम। सिंपल, तो हमने लिख दिया आरसी रेट ऑफ कूलिंग दैट इज इक्वल टू डेल्टा टेम्परेचर अपॉन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। सो क्या आया, वो प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो क्या आ गया हमारा कांस्टेंट, ओके, दैट इज थीटा माइनस थीटा ओ। सिंपल फॉर्मूला मिल गया, वैल्यू पुट करेंगे, न्यूमेरिकल बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, पक्का समझ में आया, कोई डाउट, डन, ओके। तो ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देन एक और छोटा सा टॉपिक है तुम्हारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, छोटे छोटे वीडियोस